नीति के शादी के बाद बाप रे बाप। नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को। टू स्टार्ट विद मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस्ड के उसके बदौलत इस सीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सीज़न 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है, 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो करियर हो, या सेलिब्रेशन हो, या सेलिब्रेशन हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हो कि क्या शायद होता है मानिक नंदिनी की जिंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो हमें या किसी इंडियन और की है। शादी हो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो और थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले बहुत हैं। बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हुई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा, बिग बॉस उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के 3 दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली एंड शी इज वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, जोक थोड़ी था। बट yes, I'm glad that she is settled now and I'm hoping myself to see also like her one day. But apart from that, career wise we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world and हमने भले ही जितना काम हम कर चुके हैं इन 9 सालों में, apart from यारिया, हम जो प्यार है, जो लोगों का एडमिरेशन है, वो हम वापस खींच लाया है सीजन 5 के ओर। यार अभी 5th की बात हुई है। हाँ, और अभी हमने जब सेकंड किया था तो थर्ड का एक्सपेक्ट नहीं करा था, थर्ड किया तो फोर्थ का एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो बेसिकली जो भी हुआ है फैन डिमांड पे हुआ है, तो अभी जो भी होगा वो Fan जियो सिनेमास डिसाइड करेगी और फैंस डिसाइड करेंगे कि 6 बनेगा या 7 बनेगा या नहीं। अभी फिलहाल तो 5th में हमने बहुत कोशिश की है कि फैंस खुश हो जाए। कहानी को लेकर, मानिक और नंदिनी को लेकर। यंग थे, इमेच्योर थे, बस अपने आप को प्रूव करना है, वो चीज़ थी। लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फिलहाल देर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के। तो वी आर सॉर्टेड दैट वे, वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री। एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है हम दोनों की, तो केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है। सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दैट इज़ अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स। और एक किस्म का एक ईज और कंफर्ट है, जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है। नीति के शादी के बाद बाप रे बाप। नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यारा कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया लाइक वाओ, फैन मोमेंट। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आई गॉट वेरी हैप्पी। मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फ़ोन के अंदर रख दिया। आई वाज लाइक, यू नो, इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्रेजर। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट आल्सो। इनफैक्ट शुरुआत से, मतलब टू स्टार्ट विद मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस्ड के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं। हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं। सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट, क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you, and
studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress. So I would rather recommend that it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt. But don't, since the teenage period is the most vulnerable period, so it's for the parents to guide them. It's for their respective siblings to guide them, because कहीं ना कहीं वो एक गुमराह हो जाते, भटक जाते अपने रास्ते में. बट ऐसा ज़रूरी है कि उनको एल्डर्स गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें. सो इट गोज़ डाउन टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, हाउ टू लिव योर लाइफ smoothly and happily. That is what is, I feel, everyone's responsibility over here. मतलब पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कोई सैड नहीं होता था. आजकल एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स ये सब आ गया बिकॉज इतना कंपटीशन है. इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑलवेज किसी के साथ. ये अच्छा कर रहा है, या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स. यू नो इट्स जस्ट, आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स. आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें. आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, but please think before you take any step because it can change someone else's life. That we guys love you and thank you for making Yaria so good, and because of you all, you know, this legacy is now in the 5th season, so thank you. But please dekhte rahiye Kaisi Yaria season 5 from 2nd of September only on Jio Cinemas.